एवरीवन वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5 एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके 2-3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, फॉर्मूला बार के बारे में पढ़ा था। फॉर्मूला बार क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, उसमें हम कैसे जहाँ अगर हम फार्मूला बार में कुछ लिख रहे हैं तो एक्टिव सेल जो भी हमारा होगा, अगर हम उस फार्मूला पर एंटर प्रेस कर देंगे तो वो हमारे एक्टिव सेल में चेंजेस दिख जाएंगे हमें। ठीक है, आज अब हम पढ़ने वाले हैं फार्मूला हम एंटर कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला एंटर करना है तो आपको ये फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक सेल सेलेक्ट कीजिए। टू लेट एक्सेल नो दैट यू वांट टू एंटर अ फार्मूला टाइप एन इक्वल साइन। अब एक्सेल को ये बताने के लिए कि आप एक फार्मूला टाइप करना चाहते हो तो आपको इक्वल साइन लगाना पड़ता है उस फार्मूला बार में। फॉर एग्जाम्पल टाइप दी फार्मूला A1 प्लस A2। अब आपको A1 प्लस A2 टाइप करना है तो आप क्या करोगे, उस फार्मूला बार में इक्वल टू का साइन लगाओगे, फिर लिखोगे A1 प्लस A2। मान लो A1 सेल आपको पता है ना, A1 प्लस A2, A1 आपका 2 है और A2 आपका क्या है 3। तो आपका अगर ये वाला एक्टिव सेल रखा ना आपने तो आप लिखोगे इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ओके, टिप, इंस्टीड ऑफ टाइपिंग A1 एंड A2 सिंपली सिलेक्ट सेल A1 एंड सेल A2। अगर आप A1 A2 टाइप भी ना भी करें ना तो आप सिंपली इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज द वैल्यू ऑफ सेल A1 टू 3। अब मान लीजिए आपने A1 की वैल्यू 3 कर दी, पहले तो 2 और 3 थी। A1 की वैल्यू क्या थी, 2 थी, फिर आपने A1 की वैल्यू 3 कर दी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिकैलकुलेट कर देगा एक्सेल। ठीक है, तो आपने देखा ना, ऑटोमेटिकली आपने बस यहाँ पर 3 लिखा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिकैलकुलेट हो जाएगा। तो सो एक्सेल ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ सेल A3 की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर देगा। दिस इज वन ऑफ एक्सेल्स मोस्ट पावरफुल फीचर। ये एक्सेल का मोस्ट पावरफुल फीचर है। ये तो सिंपल से एग्जाम्पल है। अगर आप कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशीट आपने प्रिपेयर करी है कोई भी जिसमें बहुत सारा डेटा है और आपको सिर्फ मान लीजिए इतनी बड़ी शीट है और उसमें से सिर्फ ये वाला कॉलम चेंज करना है आपको, ठीक है, तो आप ये चेंज करेंगे ना, जहाँ जहाँ इससे रिलेटेड मिस्टेक्स होंगी वो ठीक हो जाएंगी फिर। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एडिटिंग ऑफ फार्मूला। अब आपने कोई फार्मूला लिख दिया, ये तो हमने एंटर करना सीख लिया। फार्मूला आपने लिख दिया तो उसे एडिट कैसे करेंगे। व्हेन यू सिलेक्ट अ सेल, आपने सेलेक्ट सेल करा, एक्सेल शोज द वैल्यू ऑफ फार्मूला ऑफ द सेल इन द फार्मूला बार। आपने मान लीजिए एक सेल सेलेक्ट किया है तो एक्सेल जो है वो आपको फार्मूला बार में उस सेल की वैल्यू बता देगा या फिर फार्मूला लिख देगा उस सेल का। ठीक है, जैसे आपने ये फार्मूला कैलकुलेट करके निकाला था यहाँ पर 5, ठीक है, तो वो फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर। अगर आपने 3 पर सिलेक्ट किया तो वो सिर्फ A2 लिख के दिखा देगा आपको यहाँ पर। तो ये अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। टू एडिट अ फार्मूला, अगर आपको फार्मूला एडिट करना है, क्लिक इन दी फार्मूला बार एंड चेंज दी फार्मूला। आपको फार्मूला बार पर क्या करना है, क्लिक करना है और फार्मूला चेंज कर दीजिए। मान लो आपको प्लस की जगह अब माइनस करना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 किया, एंटर प्रेस कीजिए, आपने देखा आंसर आपका -1 आ गया। ठीक है, बिकॉज A1 माइनस A2 क्या है, A1 आपका 2 हो गया, 2 माइनस 3 क्या आता है, -1 आएगा ना। तो आपने एंटर प्रेस किया तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूलाज आर इक्वेशंस दैट कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस, रिटर्न इन्फॉर्मेशन, मैनिपुलेट द कंटेंट्स ऑफ अदर सेल्स, टेस्ट कंडीशंस एंड मोर। फॉर्मूलाज वो इक्वेशंस होते हैं जो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिटर्न कर सकते हैं, आपको वापस दे सकते हैं, सेल में जो कंटेंट है उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट कंडीशंस भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें फार्मूलाज के द्वारा हम कर सकते हैं। फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन इक्वल साइन। आप बस ये ध्यान ज़रूर रखना है, आपने अगर फार्मूला बार में कुछ फार्मूला लिख रहे हैं तो आपको इक्वल टू का साइन ज़रूर लगाना है, क्योंकि इससे अगर आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो एक्सेल को पता ही नहीं पड़ेगा कि आप कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, तो आपको आंसर चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग टेबल शोज सम एग्जांपल्स ऑफ फार्मूलाज एंड देयर डिस्क्रिप्शन। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ फार्मूलाज के और उनका डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है। देखिए, फार्मूला दिया हुआ है 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 स्टार 3, मल्टीप्लाइड है ये। ठीक है, मल्टीप्लाइड हम मैथ्स में तो ऐसे करते हैं, लेकिन एक्सेल में स्टार की फॉर्म में होता है। तो इसके क्या होगा डिस्क्रिप्शन, एड्स 5 टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स 3। ठीक है, क्या डिस्क्रिप्शन क्या हो गया इसका, मीन्स 5 और 2 को ऐड करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट देखिए, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। सेकंड में है इज इक्वल्स टू SQRT ब्रैकेट में A1 यूजेस द SQRT फंक्शन टू रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू इन A1। क्या है इसका मीनिंग, स्क्वायर रूट। SQRT में स्क्वायर रूट फंक्शन टू रिटर्न दी स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू इन A1, और A1 लिख रहा है ब्रैकेट में, तो A1 में जो वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर रूट करके आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया। थर्ड है टुडे और ब्रैकेट रिटर्न्स द करंट डेट। ब्रैकेट ब्लैंक है, सिर्फ ऐसे ही रखना है,
तो अगर आप टुडे और ब्रैकेट लिख देंगे तो आपकी करंट डेट आ जाएगी जो जिस दिन आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने एंटर वो एडिट करना सीख लिया। अब कंप्लीट द फॉर्मूला। फॉर्मूला कंप्लीट कैसे करेंगे? टू कंप्लीट अ फॉर्मूला दैट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, सेल रेफरेंसेस एंड ऑपरेटर्स, प्रेस एंटर। अगर आपको एक फॉर्मूला कंप्लीट करना है जिसमें बहुत सारे नंबर्स, सेल रेफरेंसेस और ऑपरेटर्स हैं तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए। टू कंप्लीट अ फॉर्मूला दैट यूजेस अ फंक्शन, फिल इन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर द फंक्शन एंड देन प्रेस एंटर। अगर आपको एक फॉर्म कंप्लीट करना है जिसमें एक फंक्शन है, ठीक है, तो उसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डालिए उस फंक्शन के लिए, उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ABS फंक्शन रिक्वायर्स 1 न्यूमेरिक वैल्यू। ABS फंक्शन के लिए आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू की जरूरत होती है। दिस कैन बी अ नंबर दैट यू टाइप और अ सेल दैट यू सेलेक्ट दैट कंटेन्स अ नंबर। तो वो जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो आप कोई भी नंबर जो आपने टाइप किया वो हो सकता है, या फिर जो सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है बट उस सेल में आपका एक नंबर होना चाहिए, तभी वो न्यूमेरिक वैल्यू लेगा और ABS वो काम अपना कर पाएगा, वो फॉर्मूला कंप्लीट होगा तभी। योर कंप्लीटेड फॉर्मूलाज माइट लुक लाइक द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। जो भी फॉर्मूलाज आपने कंप्लीट किए हैं ना वो इस तरह दिखने चाहिए, जैसे इज इक्वल्स टू 3 + 7, तो इसका मीनिंग हो गया एड्स 2 नंबर्स, 2 नंबर को ऐड कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ नंबर हैं और आगे क्या दिखा, आगे दिखा रहा है B1 + C1 + D1, यानी कि एड्स दी वैल्यूज इन 3 सेल्स। ये सेल नंबर हो गया ना, B1 C1 D1, तो इन तीनों सेल्स में जो भी वैल्यूज होंगी उन्हें ऐड करेगा। बट पीछे क्या था, आपने लिखा था 3 + 7 इज इक्वल टू 3 + 7, तो आपका आंसर क्या आया? ओके 10, तो वो ऐसे दिखाएगा। अब B1 C1 D1 2 3 4, तो क्या आएगा आंसर? 9। तो आपको इन सेल्स में जो भी नंबर होंगे वो ऐड करके देगा। फिर आपने लिखा ABS -3, ABS -3 कन्वर्ट्स अ नंबर टू इट्स पॉजिटिव वैल्यू। तो वो अगर आपने लिखा ABS ब्रैकेट में -3, तो वो एक नंबर को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आपके कंप्लीटेड फॉर्मूलाज दिखने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू सेलेक्ट सेल्स, रेंजेस, रोज एंड कॉलम्स। सेल्स, रेंजेस और रोज कॉलम्स को आपको अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? सिंगल सेल सेलेक्ट करना है, क्लिक दी सेल और प्रेस दी एरो कीज टू मूव टू द सेल। सेल पर क्लिक कीजिए और या फिर आप एरो कीज को प्रेस करके उस सेल तक पहुंच सकते हैं। रेंज ऑफ सेल्स को अगर आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक दी फर्स्ट सेल इन दी रेंज, रेंज में जो भी फर्स्ट सेल है उसे सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, देन ड्रैग टू दी लास्ट सेल और होल्ड डाउन शिफ्ट व्हाइल यू प्रेस दी एरो कीज टू एक्सटेंड दी सिलेक्शन। आपको फर्स्ट पॉइंट से, मान लीजिए ये सेल है पूरा, ये सारी आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, क्लिक किया, फिर यहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ तक ले जाइए, ठीक है, या फिर आप यहीं पर करके शिफ्ट कर दीजिए, एरो शिफ्ट प्रेस कीजिए और एरो कीज प्रेस कीजिए, ठीक है, तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द रेंज एंड देन प्रेस F8 टू एक्सटेंड द सिलेक्शन बाय यूजिंग द एरो कीज। आपने क्या किया, फर्स्ट सेल सेलेक्ट कीजिए, दूसरा ऑप्शन है ये, ठीक है, ये तो पहला तरीका था। दूसरे तरीके में क्या कर सकते हैं आप, फर्स्ट सेल सेलेक्ट कीजिए, जिस रेंज में आपको चाहिए उसका फर्स्ट सेल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप F8 प्रेस करके एरो कीज को प्रेस कीजिए, F8 + एरो कीज, तो आपका वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। टू स्टॉप एक्सटेंडिंग द सिलेक्शन प्रेस F8 अगेन। अगर आपको सिलेक्शन एक्सटेंड वो होता रहेगा अपने आप, ठीक है, तो आपको स्टॉप करना है तो F8 फिर से प्रेस कर दीजिए, तो आपका एक्सटेंशन जो होना है, सिलेक्शन जो कर रहे हो आप सेल्स, रेंज ऑफ सेल्स जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर आपको लार्ज रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करनी है, क्लिक द फर्स्ट सेल इन द रेंज, देन होल्ड डाउन शिफ्ट व्हाइल यू क्लिक द लास्ट सेल इन द रेंज। इनका प्रैक्टिकल हम देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्या बोल रहा है, रेंज की फर्स्ट सेल को क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको शिफ्ट होल्ड डाउन करना है और लास्ट सेल तक आपको पकड़ के रखना है। यू कैन स्क्रॉल टू मेक द लास्ट सेल विजिबल, आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं ताकि लास्ट सेल आपको दिख सके। ऑल सेल्स ऑन अ वर्कशीट, वर्कशीट के जितने भी सेल्स हैं सभी को आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपका ऑल बटन आता है, सेलेक्ट ऑल बटन, तो उस पर क्लिक कर दीजिए, पूरी आपकी वर्कशीट क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। या फिर आप पूरी वर्कशीटों को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+A, Ctrl+A भी आप प्रेस कर सकते हैं। नोट, इफ द वर्कशीट कंटेन्स डेटा, अगर वर्कशीट में डेटा है, Ctrl+A सेलेक्ट्स द करंट रीजन, तो Ctrl+A जो है वो नॉर्मल करंट रीजन को क्या कर देगा, सेलेक्ट करेगा। प्रेसिंग Ctrl+A सेकेंड टाइम सेलेक्ट्स द एंटायर वर्कशीट। और आप अगर दूसरी फिर से Ctrl+A को सेलेक्ट कर देंगे तो वो पूरी वर्कशीट को क्या कर देगा, प्रेस कर देगा, सॉरी सेलेक्ट कर देगा। फिर बोल रहा है नॉन एडजेसेंट सेल्स
सेल रेंजेस को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है अगर, ठीक है। नॉन एडजेसेंट जो बराबर सेल्स नहीं है उनको सेलेक्ट दी फर्स्ट सेल और रेंज ऑफ रेंज ऑफ सेल्स एंड देन होल्ड डाउन और कंट्रोल वाइल यू सेलेक्ट दी अदर सेल्स और रेंजेस। पहले सेल को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, फिर कंट्रोल प्रेस कीजिए और दूसरे सेल्स को भी आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट दी फर्स्ट सेल और रेंज ऑफ सेल्स एंड देन प्रेस शिफ्ट प्लस F8 टू अनदर नॉन एडजेसेंट सेल और रेंज टू दी सिलेक्शन। आप पहले सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्लस F8 पर प्रेस कीजिए, फिर दूसरे नॉन एडजेसेंट सेल या रेंज पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एडिंग सेल्स या रेंजेस के सिलेक्शन को आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप फिर से शिफ्ट प्लस F8 को प्रेस कर दीजिए। नोट, you cannot cancel the selection of a cell or range of cells in a non-adjacent selection without cancelling the entire selection। अब आपको अगर नॉन एडजेसेंट सिलेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप एक सेल का या रेंज ऑफ सेल को आप कैंसिल नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने पूरी शीट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अलग अलग जगह, पहले ये वाली भी कर ली, ये वाली भी कर ली, उसके बाद आप मान लीजिए ये वाली हटानी है, आपको कैंसिल करनी है, तो आप एक पर्टिकुलर को नहीं कर सकते, आपको पूरी एंटायर वर्कशीट कैंसिल करनी पड़ेगी। पहले जो भी आपने सेलेक्ट की है उसके बाद आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन एडजेसेंट हो गया ना ये, इसलिए। अब बोल रहा है एन एंटायर रो और कॉलम, पूरी रो और कॉलम को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, क्लिक दी रो और कॉलम हेडिंग। रो को क्लिक कर दीजिए या कॉलम की हेडिंग को क्लिक कर दीजिए तो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट सेल्स इन अ रो और कॉलम बाय सिलेक्टिंग दी फर्स्ट सेल एंड देन प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की, ठीक है। एरो की, राइट की, लेफ्ट रो, ये सब होती है ना लेफ्ट की, तो उसी के अकॉर्डिंग। तो क्या को बोल रहा है, आप सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं रो में या कॉलम में, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करके उसके बाद आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की भी प्रेस कर सकते हैं। क्या करना है, फर्स्ट सेल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की। एरो की में राइट या फिर लेफ्ट एरो रो के लिए होता है, अप एरो डाउन एरो कॉलम्स के लिए होते हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट वाले रोज के लिए हो गए, अप और डाउन वाले हो गए आपके कॉलम्स के लिए। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड कोई भी एरो की आप प्रेस कीजिए तो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। नोट, इफ द रोज और कॉलम्स कंटेन्स डेटा, अगर उनमें डेटा है, ब्लैंक के लिए बताया था ये, अगर डेटा है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की सेलेक्ट द रोज और कॉलम टू द लास्ट यूज सेल। तो कंट्रोल शिफ्ट और एरो की जो है वो रो और कॉलम जो लास्ट यूज सेल है ना वहां तक सिलेक्ट करेगा। प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की सेकेंड टाइम सेलेक्ट द एंटायर रो और कॉलम। समझ रहे हो, मान लीजिए आपका ये पूरी है, यहाँ तक आपने मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। अगर आपने एक बार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोई सी एरो की प्रेजेंट करी तो यहाँ तक की ही सेलेक्ट करेगा वो, फिर से प्रेस करोगे तब वो पूरी प्रेस सेलेक्ट करेगा, ये बता रहा है, ठीक है। एडजेसेंट रोज और कॉलम सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ड्रैग अक्रॉस दी रो और कॉलम हेडिंग्स, कॉलम और रो हेडिंग्स को ड्रैग कीजिए, सेलेक्ट दी फर्स्ट रो और कॉलम, या फिर आप पहली रो या पहली कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद शिफ्ट देन होल्ड डाउन शिफ्ट को होल्ड करना है वाइल यू सिलेक्ट दी लास्ट रो और कॉलम। शिफ्ट को होल्ड करके लास्ट रो और कॉलम पर सिलेक्ट कर दीजिए तो आपके एडजेसेंट रोज या कॉलम्स आपके क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर है नॉन एडजेसेंट रोज और कॉलम्स, क्लिक दी कॉलम और रो हेडिंग ऑफ फर्स्ट रो और कॉलम इन योर सिलेक्शन। आपको क्या करना है, कॉलम या रो हेडिंग, आपकी जो फर्स्ट रो और कॉलम है उसकी कॉलम और रो हेडिंग को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। कॉलम और रो हेडिंग समझते हैं ना। उसके बाद कंट्रोल पर होल्ड करिए और फिर रो और कॉलम हेडिंग की जो अदर रोज और कॉलम्स है जो आप सिलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं उन्हें आप क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल वाले की को प्रेस करते रहना है, रोकना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट सेल इन अ रो और कॉलम, फर्स्ट सेल और लास्ट सेल, सेलेक्ट अ सेल इन दी रो और कॉलम, ठीक है। एक सेल सेलेक्ट कर लीजिए उस रो या कॉलम का, उसके बाद कंट्रोल प्लस एरो की कर लीजिए प्रेस, तो आप उसके फर्स्ट या लास्ट सेल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। एरो की आपको पता ही है। सेल्स टू द बिगनिंग ऑफ वर्कशीट, अगर आप मान लीजिए आप एंड में पहुंच गए, आपको स्टार्टिंग में पहुंचना है तो फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम पर क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर सेल्स का सिलेक्शन एक्सटेंड कीजिए ताकि आप वर्कशीट के बिगनिंग में पहुंच जाएं। मोर और फ्यूअर सेल्स देन दी एक्टिव सिलेक्शन, एक्टिव सिलेक्शन कीजिएगा, आप कम या ज़्यादा चाहिए तो क्या करेंगे आप, होल्ड डाउन शिफ्ट वाइल यू क्लिक द लास्ट सेल दैट यू वांट टू इंक्लूड इन द न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन में जो भी आप सेल्स इंक्लूड करना चाहते हैं उन पर आपको क्या करना है, शिफ्ट होल्ड डाउन करके क्लिक करना है उस लास्ट सेल पर, ठीक है। उस रो के या उस कॉलम के लास्ट सेल पर आपको शिफ्ट पर होल्ड डाउन करके क्लिक करना है। द रेक्टेंगुलर रेंज बिटवीन द एक्टिव सेल एंड द सेल दैट यू क्लिक बिकम्स द न्यू सिलेक्शन,
तो वो रेक्टेंगुलर एरिया अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा जो आप एक्टिव सेल और सेल जो आपने सेलेक्ट किया है ना, तो वो नए सिलेक्शन में आ जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और लास्ट है इस चैप्टर का यूजिंग अनडू एंड रीडू। अनडू एंड रीडू आपको पता है, इफ़ यू डिलीट और एडिट एनी कंटेंट बाय मिस्टेक, अगर आपने कोई भी कंटेंट या कोई भी डेटा बाय मिस्टेक डिलीट या एडिट कर दिया है तो आप Ctrl+Z को प्रेस करके उसे अनडू कर सकते हैं, वो वापस आ जाएगा। और इफ़ यू वांट टू डू एनी एक्शन अगेन, अगर आप कोई और काम वर्क फिर से करना चाहते हैं, यू कैन रीडू, आप रीडू कर सकते हैं Ctrl+Y प्रेस करके। तो गाइज ये चैप्टर यहाँ पर तो फिनिश हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हम एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे जो भी टॉपिक हमने आज कवर किया, ठीक है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला इज इन एक्सेल अ टेक्स्ट इज नाइदर डैश और नॉर डैश। एक्सेल में टेक्स्ट जो होता है ना तो नंबर होता है ना ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला इज रिटन इन डैश बार, फॉर्मूला कहाँ पर लिखते हो, फॉर्मूला बार में लिखते हो, ओके। द करंट सेल विच हैज़ द सेल पॉइंटर इज कॉल्ड डैश सेल, वो सेल जिसमें सेल पॉइंटर है उसे हम एक्टिव सेल बोलते हैं। फॉर्मूलाज यूज अ वैरायटी ऑफ डैश एंड वर्कशीट डैश टू वर्क विद वैल्यूज एंड टेक्स्ट। फॉर्मूलाज जो है बहुत सारे ऑपरेटर और वर्कशीट फंक्शंस को यूज़ करता है जिनके साथ वो काम करता है वैल्यूज और टेक्स्ट के साथ। अब करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। एक्सेल इज यूज फॉर क्रिएटिंग एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। एक्सेल का यूज़ किया जाता है एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, फॉल्स, ठीक है। वर्कबुक इज अ फाइल दैट कंटेन्स वर्कशीट, वर्कबुक एक फाइल होती है जिसमें वर्कशीट्स होती हैं, ट्रू। इट इज़ पॉसिबल टू रैप टेक्स्ट इन अ सेल, सेल में टेक्स्ट को रैप करना पॉसिबल है, येस, ट्रू, रैप टेक्स्ट पढ़ा था हमने। नंबर्स आर राइट अलाइंड बाय डिफॉल्ट, नंबर्स जो है राइट अलाइंड होते हैं डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट यानी कि ऑटोमेटिकली, येस, ट्रू। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखिए गाइज हम अपनी स्क्रीन की तरफ भी आ गए हैं। जल्दी से हमने जो भी चैप्टर का लास्ट में हमने पढ़ा था, जो भी हमें प्रैक्टिकल करना है हम वो कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एंटरिंग अ फॉर्मूला हम एक्सेल में कैसे एंटर करते हैं हम वो हमने वो करनी है उसकी प्रैक्टिस। तो जैसे हम ये हमारी एक्सेल की शीट है, तो फॉर्मूला एंटर करने के लिए आपको पता है ये फॉर्मूला बार है आपका। देखिए आपने यहाँ पर माउस किया, पॉइंटर आया तो फॉर्मूला बार लिख रहा है ना, तो फॉर्मूला बार है। आपको फॉर्मूला अगर एंटर करना है, उसमें टाइप करना है फॉर्मूला, तो आप क्या करेंगे, आपने एक सेल को सेलेक्ट करना है। तो ये ग्रीन वाला एक सेल देख रहे हैं ना जहां पर ये पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये एक सेल है, ठीक है। तो अब अगर आपको एक्सेल को बताना है कि आप एक फॉर्मूला एंटर करने वाले हो इसमें, ठीक है, तो एक्सेल को अपडेट भी तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। तो एक्सेल को अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो एक्सेल को इससे पता पड़ जाएगा कि आप एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर अभी हमने लगाते हैं, जैसे आपने फर्स्ट में लिख दिया 2, एंटर, नेक्स्ट में लिख दिया 3, ठीक है, फिर एंटर करा। अब मान लीजिए अब आपको फॉर्मूला लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू। अब देखिए जैसे ये A1 है और ये A2 सेल है ना, तो आप क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2, ठीक है। सिलेक्ट कर दिया ना इसने, देख रहे हैं ना ये ब्लू में है और ये रेड में है, तो A1 प्लस A2, देन आप एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपका आंसर आ गया 5, ठीक है। तो आप इस तरीके से एंटर कर सकते हैं अपना फॉर्मूला। और क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए आपने A1 की वैल्यू क्या कर दी, 3 कर दी, क्लियर करके A1 की वैल्यू आपने 3 कर दी, एंटर प्रेस कीजिए। आपने देखा यहाँ पर ऑटोमेटिकली 6 पर आ गया, क्योंकि एक्सेल ऑटोमेटिकली अगर आप कहीं पर भी कुछ किसी भी सेल में चेंजेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेल ऑटोमेटिकली आंसर्स में चेंजेस ला देता है, जो आंसर करेक्ट होते हैं वो लेकर आता है। तो इस तरीके से आप एंटर कर सकते हैं फॉर्मूला। अब मान लीजिए आपको फॉर्मूले में एडिटिंग करनी है, ठीक है, आप फॉर्मूला एडिट करना चाहते हैं। अब आप देखिए आपने यहाँ पर 6 है, आपने फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व किया था, 6 जो आप यहाँ पर लाए फॉर्मूला के थ्रू लाए। अब मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला एडिट करना है, तो फॉर्मूला बार पर जाइए, ठीक है, और वहां पर आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लिखा A1 प्लस करा था आपने पहले, तो आप बैक स्पेस करके माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए A1 माइनस A2 यानी कि 3 माइनस 3 0 आ गया ना। फिर से क्लिक कीजिए, आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इस बार क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो बैक स्पेस मल्टीप्लाई, 9 आ गया ना। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को चेंज भी कर सकते हैं। आप कुछ और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, तो आपको इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है, तभी एक्सेल को पता पड़ेगा कि आपने क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो या फिर कुछ मैथ्स कैलकुलेशन चाहिए आपको, तो वो तभी सॉल्व करके देगा आपको। देखिए 11 आ गया ना। अब एक देखते हैं हम जिसमें हम
इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आप लिख दीजिए A1 प्लस A2, कुछ भी नहीं आया ना, A1 प्लस A2 एज इट इज रहा, बट अब आप फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और इस फॉर्मूला बार में यहाँ आगे इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। देखिए एंटर प्रेस कीजिए, आ गया ना आपका आंसर, A1 प्लस A2 कर दिया नहीं, 6 आ गया नहीं। तो इस तरीके से इक्वल टू का साइन लगाना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर SQRT करके भी लिख सकते हैं, जैसे SQRT मीन्स देखिए यहाँ पर आ गया ना, इसने बता दिया SQRT क्या है, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। अब आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए तो वो SQRT आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कैप्स में ही लिखना है, स्मॉल में लिख दिया अगर आपने तो नहीं आएगा आंसर। तो इज इक्वल्स टू लगाया हमने SQRT। अब मान लीजिए इनमें से आपको किसका चाहिए स्क्वायर रूट, 2, A2 सेल का चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट A2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस कर दीजिए, ये आ गया आपका A2 का करा था ना। देखिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर वाले सेल में जिसका स्क्वायर रूट निकाला, आपका आंसर भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और क्या है, इज इक्वल्स टू आपने लिखा टुडे, ठीक है, देखिए टुडे लिखा तो क्या आया, रिटर्न्स द करंट डेट फॉर्मेटेड एज अ डेट, ठीक है, डेट के रूप में आपकी करंट डेट आ जाएगी जिस दिन आप वर्क कर रहे हो उस दिन, ठीक है। अभी टुडे के बाद आपको क्या करना है, ब्लैंक वो बनाना है, क्या ब्रैकेट्स बनाने हैं, फिर एंटर प्रेस कीजिए, देखिए आ गई ना आज की डेट 19 नवंबर 2023, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपको। फॉर्मूला अब आगे हमने पढ़ा था कंप्लीट कैसे करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो उसमें आपको अगर फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो उसमें नंबर्स, सेल रेफरेंसेस, ऑपरेटर्स, ये सभी फुल टाइप करने होंगे, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपका नॉर्मल है तो उसमें आपको इज इक्वल्स टू 3 + 7 कर दिया मान लीजिए आपने, ठीक है, तो आपने एंटर प्रेस किया, 10 आ गया। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या हो गया कि इसने 2 नंबर्स को ऐड कर दिया, ओके। अब मान लीजिए आपने आगे लिखा इज इक्वल्स टू क्या, मान लीजिए कोई भी सेल ऐड करने के लिए बोल दिया आपने, ठीक है, मान लीजिए A3 + A7 + A1, ओके। इन तीनों सेल्स को वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा 3 सेल्स में, क्योंकि A3 लिख रहे हो ना आप, A3, A7, A1 लिखा है आपने, तो इन तीनों सेल्स में जो भी नंबर्स होंगे उन्हें वो ऐड कर देगा। एंटर आप प्रेस कीजिए, देखिए अभी आप कहोगे मैम ये तो डेट के रूप में आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे A7 वाला जो सेल था, क्या A7 लिया ना हमने एक सेल, तो A7 में हमारी डेट थी, तो इसीलिए उसने डेट में ही कन्वर्ट करके दिया है आपको, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं एक और एग्जांपल। आपने लिखा ABS इज इक्वल टू लगाए नहीं, ABS क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, एक ऐसी नंबर बना देगा जिसमें कोई भी साइन नहीं होगा। तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी चाहिए, मान लीजिए ब्रैकेट में आपने लिखा -3, ओके, ब्रैकेट क्लोज करना है और इक्वल टू का साइन लगाना नहीं भूलना है। एंटर प्रेस कीजिए, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, बिना साइन के आपको वैल्यू दे देगा, ओके। तो जो मेन था हमारा इस चैप्टर में वो हमारा कंप्लीट हो गया। आपने बुक में देखा होगा, चैप्टर पढ़ा है आपने, तो उसमें सेल्स, रेंजेस, रोज और कॉलम्स को आप किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो वो आपको बताया है, ठीक है, उसे भी हम करवा देते हैं। और लास्ट में उसके बाद है अंडू और रीडू का, ठीक है। आप ये 2 एरोज देख रहे हैं, देखिए क्या आ रहा है, अंडू टाइपिंग लिख रहा है ना नीचे, अंडू टाइपिंग, जो अभी हमने लास्ट टाइम लिखा होगा वो अंडू हो जाएगा, वापस से ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए आपने यहाँ पर किया, यहाँ पर जो भी डिजिट थी वो क्या हो गई, वापस अंडू हो गई। अब आपको वही डिजिट फिर से चाहिए तो आप रीडू कर सकते हैं, ठीक है, रीडू किया, हमारा फिर से आ गया, तो ये अंडू और रीडू का ऑप्शन होता है, ठीक है। अब ये बची हमारी टेबल में सिंगल सेल सेलेक्ट करना है, आपको पता है, ये ले जाइए, या फिर आप एरो कीज को प्रेस करके भी ले जा सकते हैं, है ना, किसी भी सेल में जा सकते हैं, एरो कीज को प्रेस कर दीजिए या फिर सिंपली आप माउस के पॉइंटर को भी ले जा सकते हैं। रेंज ऑफ सेल्स अगर आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है, आपने फर्स्ट सेल सेलेक्ट करी, ठीक है, फिर आप उसे ड्रैग करके ले जा सकते हैं लास्ट सेल तक, या फिर आपने फर्स्ट सेल सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट क्या करना है, प्रेस करना है, क्या शिफ्ट प्रेस करने के बाद क्या होगा आपका,
सॉरी, शिफ्ट के साथ आपको एरो कीज भी प्रेस करनी होंगी। फिर से करते हैं, शिफ्ट के साथ आपको क्या करना है, एरो कीज भी प्रेस करनी है। ओके, एरो कीज प्रेस करेंगे कैसे क्या होगा फिर, शिफ्ट एरो, ये देखिए हो गई ना, कितनी सारी सिलेक्ट हो गई। शिफ्ट प्लस एरो कीज आप सिलेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ सेल्स आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। ऐसी आपको लार्ज रेंज ऑफ सेल्स चाहिए तो आप सिंपली फर्स्ट सेल से क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके ले जा सकते हैं, नहीं, जैसे ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली, है ना। या फिर आप सिंपली फिर फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट प्लस एरोज यूज कर सकते हैं आप, साइड वाले एरोज भी ले जा सकते हैं साथ में, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर सारे सेल्स अगर मान लीजिए वर्कशीट पर जितने भी सेल्स दिख रहे हैं सभी सिलेक्ट करने हैं, तो आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए, सारे सेल्स क्या हो जाएंगे आपके, सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद नॉन एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करने का फंक्शन हमारे इस स्क्रीन सिस्टम में नहीं है। उसके बाद आता है एन एंटायर रो और कॉलम। अगर आपको एंटायर रो या कॉलम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे ए लिख रहा है तो आपने ए को सिलेक्ट किया, देखिए पूरी ए वाली जो रो है आपकी वो सिलेक्ट हो गई। अब आपको इधर से फिफ्थ वाली सिलेक्ट करनी है तो फिफ्थ वाली सिलेक्ट हो गई। इस तरीके से आप इनकी कॉलम या फिर रो हेडिंग पर सिलेक्ट करके आप पूरी रो को या पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एडजेसेंट रोज और कॉलम्स की बात कर रहा है, तो इसमें क्या करना है, सिलेक्ट दी फर्स्ट रो और कॉलम। फर्स्ट रो को आपने जैसे सेलेक्ट कर लिया, ओके, देन होल्ड डाउन शिफ्ट, आपको शिफ्ट होल्ड करना है, ठीक है। देखिए आपने शिफ्ट प्रेस किया तो क्या हो गया, पूरी जितना आप चाहोगे वहां तक वो सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, फिर नॉन एडजेसेंट को बोल रहा है, नॉन एडजेसेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉन एडजेसेंट अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आपको फर्स्ट रो हेडिंग, कॉलम या फिर रो हेडिंग जो भी करनी है उस पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके आपको दूसरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करते रहना है और माउस से या फिर अपने जो भी वो है सिस्टम उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अब ये करने हैं तो आप मल्टीपल नॉन एडजेसेंट रोज हो गई ना, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम्स भी आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको ये वाला चाहिए, फिर ये चाहिए, रैंडमली आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, फिर आता है फर्स्ट और लास्ट सेल। फर्स्ट और लास्ट सेल आपने देखा हुआ है कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए आपको चाहिए, सेल सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस एरो की प्रेस कर दीजिए, ठीक है, क्या कंट्रोल प्लस एरो की आ गए लास्ट में, ऐसे भी लास्ट में इधर भी जा सकते हैं आप। ओके, फिर सेल्स टू द बिगिनिंग ऑफ वर्कशीट, बिगिनिंग ऑफ वर्कशीट पर ले जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड होम, कंट्रोल शिफ्ट एंड होम पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट एंड होम सेलेक्ट करके आप बिगनिंग में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एक लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा एक चैप्टर है डेटाबेस एंड डीबीएमएस, ठीक है, डेटाबेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।